रैग्नारोक के सीजन 1 एपिसोड 5 में आपने देखा कि मंगना को इशोल्ट के फोन से विदार की टनल के बारे में पता चल जाता है और जब मंगना उस टनल के अंदर जाता है तो उस दरवाजा तोड़ देता है और फिर मंगना को विदार के वो सच का पता चलता है जिसकी वजह से एडल टाउन के लोग मर रहे हैं। और अब हम बात करने वाले हैं रैग्नारोक के सीजन 1 एपिसोड 6 की, और जहाँ एक तरफ मंगना पुलिस को और एरिक को उस टनल में विदार का सच दिखाने के लिए ले जाता है और जब वो तीनों लोग टनल के अंदर घुसते हैं तो एरिक बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर एक टनल है। और जब मंगना टनल के अंदर के दरवाजे पे पहुंचता है तो देखता है कि विदार वहाँ पहले से ही खड़ा है। तो इस पे मंगना कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो इस पे पुलिस वाले आंटी कहती है कि ये हिस्सा इनके अंडर में आता है, इसीलिए मैंने इनको बताया। और ये सुन के मंगना हैरान रह जाता है। तो इस पे विदार बोलता है कि ये तुम ही थे जिसने दरवाजा तोड़ा था और बोलता है कि मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या देखा। इस पे मंगना कहता है 2 या 3 हजार ड्रम, और इशोल्ट का वाटर सैंपल भी यहीं से था जिसमें बहुत सारे केमिकल्स थे, लेड, मरकरी और कैडमियम। और कहता है कि तुम्हारे बैरल्स लीक कर रहे हैं सबके पीने के पानी में। और इस पे विदार कहता है कि ये तो बहुत सीरियस बात है और पुलिस और एरिक को अंदर का दरवाजा खोल के दिखाता है। और जब एरिक और पुलिस उस दरवाजे के अंदर घुसते हैं तो विदार लाइट ऑन करके दिखाता है तो मंगना देख के हैरान रह जाता है क्योंकि उस दरवाजे के अंदर कुछ भी नहीं होता। और इससे पुलिस और एरिक का भी मंगना से विश्वास उठ जाता है। और इस पे विदार कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुमने यही सब देखा होगा। और जहाँ एक तरफ स्कूल में रान सभी बच्चों को बताती है कि मंगना ये स्कूल छोड़ के जा रहा है और जिसका मतलब ये है कि वो इस बार अपना एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और ये सब सुन के ग्रे वहाँ से चली जाती है। और जब मंगना अपना सामान बांध के स्कूल से जाने वाला होता है तब वो ग्रे को देखता है और ग्रे भी उसको देखती है और थोड़ी देर बाद दोनों गले मिल जाते हैं। और फिर मंगना को वहाँ से स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है। और जहाँ एक तरफ फ्यूजोर काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर विदार आता है और बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, ऊपर आओ। और फ्यूजोर से पूछता है कि इस किताब में से वो फोटो कहाँ गई। और इस पे फ्यूजोर कहता है कि कौन सी फोटो। तो इस पे विदार तभी थप्पड़ मारता है और फ्यूजोर के बाल पकड़ के कहता है कि यहाँ देखो, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि इंसानों के साथ कांटेक्ट मत करो। और फ्यूजोर से पूछता है कि क्या उसने हमारी फैमिली की फोटो चुराई है। और इस पे फ्यूजोर कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। और जहाँ एक तरफ मंगना घर में टीवी देख रहा होता है तभी वहाँ पर टिल्ड आ जाती है और मंगना से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो इस पे मंगना बिस्तर से खड़ा होता है और टीवी बंद करता है और कहता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। और वहाँ से चला जाता है। और जहाँ एक तरफ ट्यूड ग्रोसरी शॉप में सामान की बिलिंग करा रही होती है और इस पे ग्रोसरी शॉप वाली बुढ़िया ट्यूड से कहती है कि अपने ऊपर अंधकार को हावी मत होने दो। और इस पे ट्यूड कहती है कि तुम क्या बोल रही है, तुम्हारा कहा आवाज मुझे एक भी समझ नहीं आता। और कहती है कि तुम बस वहाँ रजिस्टर के पीछे बैठी रहती है और बकवास करती रहती हो। और जहाँ मंगना एक तरफ इशोल्ट के मरे हुए कपड़े लेके खड़ा होता है और डस्टबिन को देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद उस डस्टबिन में फेंक देता है। मंगना और उसकी मॉम साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाती है मंगना का इलाज कराने के लिए। और डॉक्टर आके मंगना और उसकी मॉम से हाथ मिलाती है और कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और डॉक्टर ट्यूड से कहती है कि हम आपके बेटे की अच्छी देखभाल करेंगे। और जहाँ एक तरफ ग्रे की मॉम लॉल्टस के बाल बना रही होती है तभी वहाँ पर रान आ जाती है और जाती है उसके गले मिल जाती है। और रान लॉल्टस को देख के बोलती है कि तुम भी यहाँ थे। और लॉल्टस रान से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इस साल मैं स्टूडेंट स्पीच दे सकता हूँ। इस पे रान बोलते है कि मैं सोच के बताऊंगी। और ग्रे की मैम लॉल्टस से कहते हैं कि अब तुम्हारे बालों की बारी। इस पे लॉल्टस कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े सुनहरे बाल करा लूँ। और जहाँ एक तरफ विदार को विलियम का फोन आता है, विदार विलियम से कहता है कि हमारा जूटुल ट्रेडरशिप एड ऐसे कब निकल रहा है और कहता है कि उसे डिले कर दो, मुझे तुमसे कुछ काम है जिसमें 2500 बैरल्स रखवाने हैं। और ये बात पीछे से फ्यूजोर सुन लेता है। और जहाँ एक तरफ ग्रे अपने घर में लैपटॉप पे काम कर रही थी तभी वहाँ पर फ्यूजोर आता है। तो इस पे ग्रे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फ्यूजोर इस पे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे डैड के लिए कुछ है और मैं मदद करना चाहता हूँ। और फ्यूजोर ग्रे के डैड को एक लिफाफा देता है और ग्रे का डैड जब देखता है तो उसके अंदर पैसे होते हैं। और इस पे ग्रे बोलती है कि तुम ऐसे पैसे नहीं दे सकते। और थोड़ी देर बाद ग्रे का डैड उन पैसों को वापस लौटा देता है। और जब ग्रे और फ्यूजोर बाहर बात कर रहे होते हैं तो ग्रे अपनी जेब से उस फोटो को निकाल के देती है जो उसने उस बुक से निकाली थी और फ्यूजोर से ऐसा करने के लिए माफ़ी मांगती है। और जहाँ एक तरफ डॉक्टर मंगना से बोलती है कि मुझे अपनी दुनिया में शामिल करने के लिए थैंक्स। और ट्यूल्ड को बताती है कि मंगना का मानना है कि ये दुनिया तबाह होने वाली है और ये मंगना की ड्यूटी बनती है कि वो होने वाली इस तबाही से हम सबको बचाए। और कहती है कि मैं कुछ दवाई दे देती हूँ जिससे मंगना को थोड़ी कंफर्ट फील हो। और जब मंगना और मंगना की मॉम साथ बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर फ्यूजर आ जाता है और मंगना के पास आके कहता है कि तुम उन बैरल्स के बारे में सही थे और वो आज रात शिफ्ट हो रहे हैं। और कहता है कि मैं जानता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है सब चीज़ के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता था। और जब मंगना की मॉम मंगना को पिल्स खाने के लिए देती है तो मंगना इस पे बोलता है कि अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ एक तरफ फ्यूजर अपने घर में चुपके से आता है और उस फोटो को उसी बुक में लगाता है जिस बुक से ग्रे ने उस फोटो को लिया था। और फोटो लगाने के बाद चुपके से बाहर जा रहा होता है तभी देखता है कि उसके पीछे उसके पेरेंट्स खड़े हैं। और इस पे विदार फ्यूजर से कहता है कि तुमने हमारी फैमिली को धोखा दिया है और तुमने उस फोटोग्राफ के बारे में झूठ बोला। तो इस पे फ्यूजर कहता है कि हाँ,
और विदार फिजोर से कहता है कि वो समय आ गया है जब तुम अपनी लॉयल्टी को प्रूव करो, और कहता है कि तुम उसे मार दो। और जहाँ एक तरफ मंगना उस शिप को देखता है जहाँ वो बैरल्स लोड हो रहे हैं, और जहाँ एक तरफ एडा टाउन में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, जहाँ एक तरफ एरिक आके मंगना और ट्वीट से हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशनल डे कहता है, और जहाँ एक तरफ फिजोर ग्रे को देख रहा होता है। और इस पे साक्ष्य फिजोर से कहते हैं कि अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं उसे मार दूंगी। और मंगना भी पीछे से देख रहा होता है, और तभी विदार को फोन आता है और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। और जहाँ पुलिस एक तरफ डिस्कस कर रही होती है कि ये बैरल्स पहले से ही यहाँ पर थे, और तभी वहाँ पर विदार आ जाता है और पुलिस विदार से कहती है कि तुम इसके बारे में जानते हो। तो इस पे विदार कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो इस पे पुलिस कहती है कि ये बैरल्स तुमसे बिलोंग करते हैं और केमिकल वेस्ट करना इलीगल है, और कहते हैं कि हमें इसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और इस पे विदार कहता है कि मुझे लगता है कि हमें शांत रहना चाहिए और मेयर को बताना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है। और जहाँ एक तरफ एरिक साक्शा जुतुल को इनवाइट करता है नेशनल एंथम गाने के लिए, और साक्शा नेशनल एंथम गाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ से फिजोर ग्रे के साथ निकल जाता है, और ये सब मंगना पीछे से देख रहा होता है, और वो भी उठ के वहाँ से चला जाता है। और जहाँ एक तरफ फ्यूजर ग्रे को एक सुनसान सड़क पिलाता है, तो इस पे ग्रे पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस पे फ्यूजर कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ दिखाता हूँ। और जहाँ एक तरफ एरिक प्रिंसिपल को स्टेज पे इनवाइट करता है, और जब रान खड़ी हो रही होती है तो एरिक बोलता है कि तुम नहीं। और तभी वहाँ से कोई दूसरी प्रिंसिपल आ रही होती है, और ये प्रिंसिपल कोई और नहीं लॉर्टस होता है, जो कि स्टेज पे आके सबको हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशनल डे कहता है। और जहाँ एक तरफ फ्यूजर ग्रे को मारने के लिए लाया होता है, और जब ग्रे पीछे मुड़ के देखती है तो फ्यूजर कोई और ही होता है। और जहाँ लॉरिटस माइक पे कह रहा होता है कि लोग पॉल्यूशन के बारे में बोलते हैं लेकिन यहाँ पर किसको परवाह है, और यही चीज नॉर्वे को सबसे रिचेस्ट कंट्री बनाती है। मंगना भी वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर ग्रे है, और सामने रखे हुए हथौड़े को उठा लेता है। और जब फ्यूजर ग्रे को मारने वाला होता है तभी वहाँ से मंगना उस पर हथौड़ा चला देता है, और मंगना फ्यूजर को खूब पीटता है। और जब मंगना फ्यूजर पे हथौड़ा चलाने वाला होता है तो ग्रे मंगना को रोक देती है, और तभी पीछे से विदार आ जाता है। और जब मंगना पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि विदार खड़ा है, और इस पे फ्यूजर कहता है कि वो हमें मार देगा। और तभी विदार अपने कपड़े उतार देता है, और इस पे मंगना ग्रे से कहता है कि भागो यहाँ से। और यहाँ से स्टार्ट होती है मंगना और विदार की लड़ाई। और जब मंगना विदार को खूब घूंसे मारता है और देखता है कि उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, और फिर विदार मंगना पे अटैक कर देता है, और मंगना उड़ते हुए जाली को तोड़ते हुए बाहर गिरता है। और यहाँ पर मंगना को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। और विदार आते ही मंगना को मारने लगता है, इतना मारता है कि मंगना के मुंह से खून निकल जाता है, और मंगना को अपने एक हाथ से ऊपर उठा देता है। और जब अपना घूसा मारने के लिए तैयार होता है तब मंगना के हाथों में आसमान से लाइटनिंग आ जाती है, और वो लाइटनिंग विदार पे छोड़ देता है, और जिससे टकरा के दोनों एक दूसरे से दूर गिरते हैं। और ये सब पीछे से वो ग्रोसरी शॉप वाली बुढ़िया देख रही होती है। और इस पे बुढ़िया कहती है कि बहुत लोग सोचते हैं कि रैग्नारोक इस दुनिया का अंत है, लेकिन वो गलत है, ये तो बस एक शुरुआत है। और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है, और मंगना का लास्ट में हाथ हिलता हुआ दिखाया जाता है। और यही खत्म होता है रैग्नारोक का सीजन 1। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको रैग्नारोक का सीजन 1 कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।